Hello students, this is Rajendra Singh from Maharaja Agrawal School Hisar. Today we are going to study lesson 1 for 10th class. This is the third video of the lesson. यहाँ से देखते हैं later that day I was present at feeding time. I watched while Tristan slopped the food into the bowls. बाद में उस दिन मैंने देखा, मैं जो उपस्थित था खाने के टाइम, वो जो ट्रिस्टन है जो उनका नौकर है वो बॉल्स में खाना डाल रहा था और वह आमतौर पे जो सिरों का झुंड होता है वो खाने की जैसे काफ़ी आवाज़ कर रहा था। कुत्तों का हर डॉग जानता था यदि वह पीछे रह गया तो दूसरे जो डॉग है उनके साथ उसको कंपटीशन करना पड़ेगा जो लास्ट पार्ट उसके खाने का बचता है। When they had finished, जब उन्होंने खाना खा लिया, Tricky took a walk around the shining bowls, licking casually inside one or two of them. Next day an extra bowl was put out for him. I was pleased to see him jostling his way towards it. जब उन्होंने खाना ख़त्म किया तो ट्रिकी फिर चक्कर लगाता है जो चमकदार बॉल्स रखी हुई थी, कटोरे रखे हुए थे, और उनको उनमें से एक या दो के अंदर वो थोड़ा चाटते हुए अगले दिन उसके लिए एक्स्ट्रा बॉल्स रखी गई। और मुझे खुशी थी कि वो उस तक पहुंचने के लिए जैसे उसे देखने के लिए जैसे धक्के से दे रहा था। फ्रॉम देन ऑन, फिर उस दिन से द प्रोग्रेस वाज रैपिड, उसकी जो रिकवरी की प्रोग्रेस है वो तेज़ हो गई। ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड बट ऑल डे ही रेन अबाउट विद डॉग्स। उसे कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया और वो आमतौर पे कुत्तों के साथ दौड़ता था, ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रीमेजेस, और उनके साथ जो फ्रेंडली जो थोड़े झगड़े होते हैं उनके आपस में शामिल होता था। ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग बॉल्ड ओवर, ट्रैप्ड ऑन एंड स्क्वैश्ड एवरी फ्यू मिनट्स, और वो आनंद लेता था जैसे कटोरियों का इधर उधर करना, उनको जैसे इधर उधर फेंकते हुए उनको कुचलना, इस प्रकार से करते हुए। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, वो उस जो कुत्तों का दल था उसका एक स्वीकृत सदस्य बन गया था। एंड अनलाइकली, जो उनसे मेल नहीं खाता था, एक वो सिल्की ऑब्जेक्ट की तरह था उन भद्दे कुत्तों के झुंड में। फाइटिंग लाइक ए टाइगर फॉर हिज शेयर एट द मील टाइम एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड hen हाउस, ही हैड नेवर हैड सच ए टाइम इन हिज लाइफ। और फाइटिंग करते हुए जैसे एक टाइगर फाइट करता है अपने भोजन के हिस्से के लिए, और जैसे हंटिंग रैट्स यानी चूहों का शिकार करना किसी पुराने है मुर्गी घर में रात के समय, यानी ऐसी हरकत वो करता था ट्रिकी। ही हैड नेवर हैड सच ए टाइम इन हिज लाइफ, और ऐसा टाइम उसके जीवन में पहले कभी नहीं आया था। All the while Pemfrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletin. I dodged the question about whether his cuisine were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather, but I was able to tell her that little fellow was out of danger and convalescing rapidly. और हर समय मिसिस पेम्फ्रे आमतौर पे फ़ोन करती रहती थी उसकी लेटेस्ट जानकारी लेने के लिए मिस्टर हैरियट के पास। और आई डोज द क्वेश्चन अबाउट वेदर इज क्यूजन, कि उससे वो क्वेश्चन पूछती थी कि उसके जो क्यूजन्स वगैरह है वो रेगुलरली चेंज किए जा रहे हैं और उसे ठीक से कोट पहनाया जा रहा है मौसम के अनुसार। लेकिन मैं केवल उसे ये बताने में कामयाब होता था, यानी वो क्वेश्चन बहुत करती थी, इसका कहने का मतलब ये है। लेकिन जो हैरियट है वो मिसिस पेम्फ्रे को यही उत्तर देता था कि उसका कुत्ता अब तेज़ी से ठीक हो रहा था और आउट ऑफ डेंजर था।
द वर्ड कन्वेल्सिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसिस पेम्फ्रे। और ये वर्ड की कुत्ते में जो सुधार हो रहा था मिसिस पेम्फ्रे के लिए, जैसे कुछ आराम दे रहा था उसको। शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड एग्स 2 dozen a time to build up tricky strength, and for a happy period my parents partner and I had to egg as is for breakfast। कि उसने लाने शुरू कर दिए थे अंडे, ताज़ा अंडे 2 दर्जन एक समय में, ट्रिकी को जैसे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। और ये मेरे और मेरे पार्टनर के लिए एक हैप्पी समय था कि हम ब्रेकफास्ट के दौरान 2-2 अंडे लेते थे। बट लेकिन जब वाइन की बोतल है वो पहुंचनी शुरू हो गई, शराब की, द रियल पॉसिबिलिटी ऑफ सिचुएशन बिगेन टू डॉन ऑन द हाउस होल्ड। तो हमें रियल सिचुएशन पता चली उसके घर की। इट वाज टू इनरिच ट्रिकीज ब्लड। ये ट्रिकी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए थी। लंच बिकेम ए सेरेमनियल ओकेजन विद 2 ग्लास ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। और हमारा लंच है वो हमारे लिए एक जैसे सेरेमनियल ओकेजन बन गया था। ये 2 ग्लास वो वाइन के लेते थे वो पहले, और फिर मील के दौरान भी कई गिलास वो पीते थे। वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रांडी केम टू पुट ए फाइनल एज ऑन द ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन। फॉर ए फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वाज रोल्ड अराउंड इनहेल्ड एंड रिवरेंटली ड्रंक। कि वी कुड हार्डली बिलीव, मुझे मुश्किल से विश्वास हो उसका, when the brandy came to put a final edge on the ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन। कि ट्रिकी के लिए जैसे उसके ढांचे के लिए, उसको बनाने के लिए ब्रांडी भी उसे पिलाई जाती थी। फॉर ए फ्यू नाइट्स, कुछ रातों के लिए, द फाइन स्पिरिट्स वाज रोल्ड अराउंड। अब वो रोल करता रहा, इनहेल अंदर सांस लेते हुए, रिवरेंटली ड्रंक, और संतुष्टि से जैसे पीते हुए। दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट स्टार्टिंग वेल विद एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग एंड इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिडवे वाइन एंड फिनिशिंग लग्जरियस राउंड द फायर विद ब्रांडी। कि वो दिन हमारे लिए संतुष्टि के दिन थे, क्योंकि जो ब्रांडी वगैरह अंडे वगैरह जो पहुंचते थे ट्रिकी के लिए, वो मिस्टर हैरियट और उसके पार्टनर वगैरह खा जाते थे। जो पहले ये चीज़ें अपने घर पे मिसिस पेम्फ्रे डॉगी को देती थी, जिससे वो काफ़ी मोटा हो गया था। ये समस्या यहाँ बताई गई है कि अब वो आराम से जो अंडे भेजती थी वो खाते थे मॉर्निंग में, इम्प्रूव एंड सस्टेन बाय द मिडवे वाइन। और मिडवे वाइन दिन में शराब पी जाती थी। एंड फिनिशिंग लग्जरियस राउंड द फायर विद ब्रांडी, और ब्रांडी यूज़ की जाती थी बिल्कुल जैसे ऐशो आराम के रूम में रात को। It was a temptation to keep Tricky on as a permanent guest, but I knew Mrs. Pemfrey was suffering, and after a fortnight felt compelled to phone and tell her that Dieter dog had recovered and was awaiting correction। मेरी इच्छा थी कि ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट के रूम में रख दिया जाए, क्योंकि जो माल आ रहा था मिसिस पेम्फ्रे के घर से, जो वो उसका पार्टनर खा रहे थे, लेकिन वो जानता था कि वो काफ़ी परेशान होगी मिसिस पेम्फ्रे। और 15 दिन बाद मैं बाध्य हो गया उसको फ़ोन करने के लिए, और मैंने बोला कि ट्रिकी रिकवर हो गया, उसे आप ले जा सकती हैं। और कुछ ही मिनटों में अबाउट 30 फीट ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी। और कुछ ही मिनटों में यानी गाड़ी लेकर वो पहुंच गई थी मिसिस पेम्फ्रे। चौफर ओपन द डोर, नौकर ने दरवाज़ा खोला, और मैं आई कुड जस्ट मेक आउट ऑफ द फिगर ऑफ मिसिस पेम्फ्रे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन इंटीरियर। और मैं उस जैसे फिगर को देख पा रहा था
मिसिस पेम्प्रे को, जो जैसे अंदर दिखाई दे रहा था। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैप्ड इन फ्रंट ओपर, उसके हाथों ने जैसे आगे जकड़ कर पकड़ा हुआ था और उसके होठ कांप रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट टेल मी द ट्रूथ, वो कहने लगी अरे हैरियट मेरे को सच्चाई बताओ। उसके होठ को जैसे कांप रहे थे। इज़ ही रियली बेटर, क्या वो वास्तव में ठीक हो गया? यस इज़ फाइन, हाँ बिल्कुल अच्छा हो गया वो। देर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द, तुम्हें कार से निकलने की ज़रूरत नहीं। आई विल गो एंड फैच हिम, मिस्टर हैरियट करने लगा, मैं ही जाता हूँ उसे लाता हूँ। आई वॉक थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन, ए मास ऑफ डॉग्स was hurtling round and round the lawn, and in the midst, ear flapping, tail waving, was the little golden figure of Tricky. In 2 weeks he had been transformed into a lithe, hard muscle animal. He was keeping up well with the pack, stretching out in great bounds, his chest almost brushing the ground. I carried him back along the passage in front of the house. The chauffeur was still holding the car door open when Tricky saw his mistress. She took off from my arm in a tremendous leap and sailed into Mrs. Pemfred's lap. She gave a start. Oh, then she had to defend herself as he swarmed over her, licking her face and barking. During the excitement, I helped the chauffeur to bring out the beds, toys, cushions, coats, balls, none of which had been used. As the car moved away, Mrs. Pemfrey leaned out of the window. Mrs. Pemfrey, tears shone in her eyes, her lips trembled. Oh, Mr. Harriet, she cried, how can I ever thank you? This is a triumph of surgery. कि मैं बाग में गया ट्रीको को लेने के लिए और कुत्तों का झुंड वहाँ जैसे चक्कर लगा रहा था लॉन में, और बीच में वो पंग अपने ईयर पर फड़फड़ा रहा था, अपनी टेल हिला रहा था ट्रीकी। इन 2 वीक्स में वो बिल्कुल बदल गया था, जैसे एक लचीले फिगर से एक हार्ड मसल वाला फिगर। और वो अपने जो कुत्तों का झुंड है उसके साथ भी अच्छी बन गई थी उसकी। और उसकी जो चेस्ट है ऑलमोस्ट ब्रेसिंग द ग्राउंड को जैसे साफ कर रही थी। आई कैरिड हिम बैक, वो मैं उसे ले गया गलियारे से घर के सामने। जो नौकर है उसका वो अभी भी पकड़े हुआ था डोर को गाड़ी की। जब ट्रीकी ने अपनी मिस्ट्रेस को देखा तो मेरी बाहों से तेज़ी से छलांग लगाते हुए मिसिस पेम्प्रे के पास पहुंचा, गोद में उसकी, और वह एकदम से चौंक गई हो और ख़ुद को बचाने की कोशिश की उसने जब वो उसके ऊपर जैसे उछल रहा था, उसके चेहरे को चूमते हुए और बार्किंग करते हुए। इसी एक्साइटमेंट के दौरान मैंने मदद की नौकर की टू ब्रिंग आउट द, जो उसके बेड है, टॉयज़ है, क्यूजन, इनको लेने के लिए जो यूज़ नहीं किए गए थे। जब भी जैसे ही कार चली, मिसिस पेम्फ्रे विंडो से बाहर निकल के झुकी और उसकी आंखों में आंसू थे, उसके होठ कांप रहे थे। वो कहने लगी, मिस्टर हैरियट, चिल्ला कर कहा उसने, मैं तुम्हारा कैसे धन्यवाद करूं? ये तो जैसे एक सर्जरी की ट्रिम्प है, विजय है, सर्जरी की विजय है। तो ये लेसन यहाँ तक करना आपको, और इस लेसन के जो क्वेश्चन आपको करने हैं वो देखिए। ये क्वेश्चन आपको लिखने हैं। यहाँ तक ये क्वेश्चन आपको राइट करने हैं इस लेसन के। थैंक्स।